चलो जहाजपुर। भोजन किसे कहते हैं? प्रश्न है मेरा आपसे कि भोजन किसे कहते हैं? आप लोग नहीं जानते? भोजन से परिचय नहीं है आपका? अच्छा, जो भूख को मिटा दे उसे भोजन कहते हैं। भूख का मतलब जो पेट में लगती है। कहाँ लगती है? पेट में लगती है। लेकिन मैंने कल 2 तरह की भोजनशाला बताई थी। जब भोजनशाला 2 तरह की है तो भूख भी दो जगह होगी। एक है ज्ञान की भूख और एक है पेट की भूख। पेट की भूख के लिए रसोई होती है और ज्ञान की भूख के लिए स्वाध्याय होता है ना? पेट की भूख तो हमें पता चल जाती है, लेकिन आत्मा की भूख का पता है या नहीं है? स्वाध्याय करते हो या नहीं करते हो? कितने लोग स्वाध्याय करते करौली वाले? 1 2 3 4 5 6 7, बस 70 लोगों में 7 जने स्वाध्याय करते हैं। बंधुओं, जैसे पेट में भोजन जाता है वैसे मन में विचार जाते हैं। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो जब ये बात आई है तो कहा जाएगा भोजन शुद्ध करना चाहिए, भोजन सात्विक करना चाहिए। भोजन ऐसा हो कि तुम्हारा जीवन भी चल जाए और तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए, है ना? तो वो भोजन तो पेट में जाता है, लेकिन मन में विचार रूपी जो भोजन हम दिन भर देते हैं उसको कभी शुद्ध बनाने का प्रयास किया है? कि जैसे भोजन शुद्ध करना है कि शरीर ना बीमार हो जाए, ऐसे विचार शुद्ध करने हैं ताकि आत्मा ना बीमार हो जाए। कभी ऐसा विचार आपके मन में आया है? ये भोजन आपने किया, संतुष्टि मिली, ठीक है। ऐसे ही आप जो सीरियल देखते हैं, देखते आप लोग नहीं देखते? अरे गर्दन तो हिलाओ, सब देखते हैं, है ना? सब देखते हैं। तो आपने आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से बाहर के विचारों को अपने मन में डाला है, ये भी भोजन है। कान से सुनकर जो विचार डाले जाते हैं ये भी भोजन है। बाहर से ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, ये हो रहा है, ये भी विचार भोजन ही है। यानी मन में बाहर से जितने तरह के विचार जा रहे हैं, चाहे वो नाक के संबंधित हो, चाहे वो कान के संबंधित हो, चाहे वो आँख के संबंधित हो, चाहे वो शरीर के संबंधित हो, सभी तरह के विचार आत्मा का भोजन है। लेकिन यदि शुद्ध भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अशुद्ध भोजन करोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। शुद्ध विचार अंदर डालोगे तो आत्मा स्वस्थ रहेगी, मन स्वस्थ रहेगा, और यदि अशुद्ध विचार मन में डालोगे तो आत्मा बीमार हो जाएगी, विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ या ना? अरे बोलिए ना। इस बात को तो आपने मान लिया ना कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन उस तरह का किया जाता है, ऐसे आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध विचार बाहर से डालना चाहिए। भगवान महावीर ने बताया है पानी छान कर पीना चाहिए।
क्या कहा है? पानी छान कर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? वैज्ञानिक कहते हैं पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, है ना? क्या होते हैं उसमें? बैक्टीरिया होते हैं। वो आपके पेट में जाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए आप अशुद्ध पानी नहीं पीते हो, शुद्ध पानी पीते हो। कौन सा शुद्ध पानी है आपके लिए? आरओ का। क्या बात है, क्या बात है। अब आरओ तो आपके घर में मिल गया, अब घर से बाहर निकले, अब वहां कौन सा पानी मिलेगा? बोतल का। कौन सा पानी? अब तो पता नहीं, इस बोतल के पानी के पीछे लोग बड़े पागल हैं, बड़े पागल। शुद्ध पानी है, इससे शुद्ध पानी कोई हो ही नहीं सकता। और जबकि सबसे ज्यादा अशुद्ध पानी और बीमार करने वाला पानी बोतल का है ना? ऐसा कहा जाता है कि भाई किसी को यदि शरीर में कोई दिक्कत हो, बोले तांबे के बर्तन में पानी रात भर रख दो, वो पानी उसे सुबह पिलाओ, है ना? ऐसा कहा जाता है। जब शरीर में सोने की कमी हो जाती है तो सोने का सिक्का पानी में डाल दो, वो पानी पिलाओ। चांदी के गिलास का पानी पिलाओ। इसका मतलब चांदी का असर, सोने का असर, तांबे का असर किसमें आ गया? पानी में आ गया। ठीक है। अब जो बोतल आप खरीद रहे हो वो कितने दिन पहले की भरी हुई है, ठीक है? अब उसके बाद में वो बोतल किस गाड़ी से आई है, वहां धूप भी लगी होगी, धूप लगने से बोतल गर्म भी हुई होगी, उसके गर्म होने से उसका जो प्लास्टिक है उसका असर उस पानी में भी आया होगा। बोलिए बीमार करेगा कि नहीं करेगा? अब बोतल का पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। आजकल एक और ट्रैक चला है कि बारिश का पानी पियो। कौन सा पानी पियो? बारिश का। सबसे शुद्ध पानी बारिश का, ऐसा कहते हैं। और ऐसे ही शुद्ध पानी आरओ का पानी मानते हैं। तो जो आरओ का पानी है, जो शरीर को तत्व चाहिए थे, वो सारे तत्व तो आरओ ने निकाल दिए और बाकी जो बचा खुचा था वो तुम्हें दे दिया। तुम कह रहे शुद्ध पानी है। इसी तरह बारिश के पानी में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं जो शरीर को चाहिए होता है। जब पानी बारिश का जमीन में आता है, इस मिट्टी से मिलता है और मिट्टी से मिलकर के फिर वो पानी तुम लेते हो, तो मिट्टी में जो गुण है वो शरीर में गुण है। शरीर किससे बना है? बोलिए ना, मिट्टी से। अब शरीर को क्या चाहिए? जो गुण मिट्टी में है वो सारी चीज शरीर को चाहिए। और तुमने यदि उसके बिना पानी पी लिया तो वो पानी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी पैदा कर देगा। तो पानी शुद्ध कौन सा है? छना हुआ पानी शुद्ध है। जमीन से निकला हुआ पानी शुद्ध है। अभी भी जमीन से निकला आपको कहाँ मिलता? आप तो नल का पानी पीते हो। किसका पानी पीते? नल का। नल का या नाली का? और नाली के पाइप कहाँ से आते हैं? अरे बोलिए ना। और यदि कहीं एक आध बीच में नाली में कोई पाइप लीकेज हो जाए फिर क्या होगा? बोलिए, अब पानी शुद्ध रहा कि अशुद्ध रहा? इसलिए पानी तो जमीन के नीचे का ही अच्छा होता है, जिसमें जीवाणु भी हो जाए और तुम्हें शुद्ध पानी मिल जाए। यानी कि भगवान महावीर ने कहा है पानी को छान कर पियो। क्यों छान कर पियो? क्योंकि उसमें जीव होते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 30 जीव होते हैं। जब आप पानी को छानोगे तो वो जीव निकल जाएंगे, जीवाणु करोगे तो वो जीव वापस पानी में पहुंच जाएंगे, तुम्हें शुद्ध पानी मिल जाएगा और पानी के जीव पानी में जाके
फिर से जीवन प्राप्त कर लेंगे। तो अहिंसा धर्म का पालन भी हुआ और हमें पानी चाहिए था, हमें शुद्ध पानी मिल गया, है ना। तो पानी को कैसे पीना चाहिए? छान के पीना चाहिए। छना हुआ पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। अब विचार है, पानी को छान के पीने की बात बता दी, शुद्ध भोजन की बात बता दी। अब विचार जो हैं उनको शुद्ध कैसे करें? कौन सा छन्ना लगाएं कि हमारे विचार शुद्ध हो जाएं? भाई कान से विचार अंदर जाते हैं ना, दूसरों की बातें सुनते हैं, वो दिमाग में चली जाती हैं, फिर तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं, तो कान में छन्ना लगाना पड़ेगा। आंखों से बाहर के विचार अंदर जाते हैं तो आंख में छन्ना लगाना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। आप सोच रहे माता जी बात क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रही, है ना। कान में छन्ना नहीं लग सकता, आंख में छन्ना नहीं लग सकता, नाक में छन्ना नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और लगा भी लिया तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो छन्ना लगाना पड़ेगा दिमाग में, वो छन्ना लगाना पड़ेगा मन में। हमें बाहर के कौन से विचार अंदर डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं, उस बात का ज्ञान होना जरूरी है। किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। किसकी बात सुनने के बाद मेरे भाव खराब होते हैं, किसकी बात सुनने के बाद मेरे भाव अच्छे होते हैं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। कौन सा चित्र देखती हूँ तो मेरे भाव शुद्ध होते हैं, कौन सा चित्र देखती हूँ कि मेरे भाव अशुद्ध होते हैं। तो चित्रों को देखने में सावधानी रखनी है, बातों को सुनने में सावधानी रखनी है। और जब वो विचार अंदर जाते हैं तो विचार फिर बार बार घूमते हैं स्मृति पटल पर, फिर वो अंकित हो जाते हैं और वही फिर स्मृतियां बन जाती हैं और फिर बाद में उन्हीं का विचार बार बार आता रहता है। आप लोग सीरियल देखते हो ना? अच्छा बताइए, है ना। अब सीरियल देखने के बाद सीरियल के कलाकार आपको याद आते कि नहीं आते? जब आप नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठते हो तब याद कौन आता है? सच बताना। हाथ में है माला, मुंह में है नमोकार, और याद कौन आ रहा है? कौन सा सीरियल देखते हो? अरे नाम तो बताओ। किसी को जेठालाल याद आता है, किसी को अक्षरा याद आती है। देखो आ गए ना तुम्हारे कलाकार, उनको भूल ही नहीं सकते आप। वो इतने अंदर जाके बैठ जाते हैं कि उनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से उनका प्रदर्शन होता है कि वो सीधे आपके अंदर उतर जाते हैं। आप मंदिर जाते हो, भगवान के आपके अंदर नहीं उतरते भगवान। आप जिनवाणी पढ़ते हो, वो आपके अंदर नहीं उतरती है। आप प्रवचन भी सुनते हो सकता है वो भी आपके अंदर ना उतरे, लेकिन ये कलाकार एक झलक ना उतर जाते हैं, एक बार में आपके अंदर उतर जाते हैं। कैसे उसने कपड़े पहने वैसे मुझे पहनना है, कैसे वो श्रृंगार किया है वैसे मुझे करना है, उसने बाल कैसे बनाए वैसे मुझे बनाना है, उसने क्या कैसे किया, उनके जैसे बनने तैयार हो जाते हो। और भगवान के दर्शन रोज करते हो, गुरुओं के प्रवचन रोज सुनते हो। कभी मन में विचार आया कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी ऐसे ही विचार करना है, मुझे भी ऐसे ही भाव बनाना है जैसे साधु संतों के भाव हैं, जैसे शांत परिणाम इनके हैं वैसे मुझे भी बनाना है। सीरियल देख के आपने गुस्सा करना तो सीख लिया, सीरियल देख करके आपने राजनीति करना तो सीख ली, लेकिन आपने साधु संतों को देखकर शांत रहना सीखा कि नहीं सीखा? बस यही छन्ना लगाना है कि कहाँ के विचार अंदर डालने हैं और कहाँ के विचार अंदर नहीं डालने हैं। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा
ज्ञान हो भी गया। यहाँ जितने बैठे हैं एक भी अज्ञानी नहीं बैठा है, सारे के सारे ज्ञानी बैठे हैं। अपना भला बुरा खुद समझते हैं। सामने वाला तुम्हारा भला बता दे, बेटा तेरे भले के लिए कह रहा है, ऐसा कर ले, बस बस चुप रहो, हम जानते हैं अपना भला, हमें ज्यादा भला मत बताओ, हम खुद जानते हैं अपना भला हमारा कायम है। अरे बोलिए ना, ऐसा कहा कि नहीं कहा? आप लोगों ने कहा होगा ना। इसका मतलब ये है, पहली बात तो जानते नहीं, दूसरी बात मानते नहीं, और तीसरी बात अपनी अपनी तानते। एक लड़के को देखने के लिए गए, देखकर लौटकर आए। लोगों ने पूछा लड़का कैसा है? लड़का बहुत बढ़िया है, बस उसमें 3 कमी है, बाकी 97 गुण है उसके अंदर में, बहुत बढ़िया लड़का है, उसके जैसा तो लड़का दूसरा है ही नहीं है। बोले भाई बताओ तो सही, चलो गुण तो आपने बता दिए, अब कमियां वो 3 कौन सी हैं? बोले पहली बात तो वो जानता नहीं, दूसरी बात वो मानता नहीं, और तीसरी बात वो अपनी अपनी तानता है। अब गुण कौन से बचे ये बताओ? इन 3 अवगुणों ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। तो शुद्ध विचार से क्या होता है और अशुद्ध विचार से क्या होता है, इसके फल का ज्ञान होना चाहिए। अशुद्ध विचार से पाप का बंध होता है और शुद्ध विचार से पुण्य का बंध होता है। अशुद्ध विचार से गलत रास्ते पर जाते हैं और शुद्ध विचार से सही रास्ते पर जाते हैं। अब आपको कौन सा पसंद है, पहले आप वो बता दो मुझे, ताकि मैं आगे की चर्चा करूं। अरे बोलिए ना, अच्छा वाला रास्ता? अच्छा, बुरा रास्ता तो मेरे सामने आप बोलोगे नहीं, और अकेले में जब भी बैठोगे तो कौन सा रास्ता निकालोगे? कोई देख ना ले, कोई देख लेगा तो बुराई हो जाएगी। हम बाहर की बुराई से डरते हैं, हम अकेले में बैठ के चाहे कितना पाप कर लें कोई दिक्कत नहीं है, कोई देख थोड़ी रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है। अकेले में कर लो, कोई के सामने मत करो। लेकिन आपको पता कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा? भगवान तो देख ही रहे है ना। भगवान का केवल ज्ञान कण कण में समाया हुआ है। भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं, और एक भगवान के ज्ञान में नहीं, अनंतानंत भगवान के ज्ञान में। तो हमारे ऊपर अनंतानंत कैमरा फिट है। कितने? अनंतानंत कैमरे की नजर में है हम। आप भले ही आपको लगता आप अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। तो शुद्ध विचार, शुद्ध विचार का फल सबसे पहला है शांति। क्या है? शांति। जैसे शुद्ध विचार आएगा मन शांत हो जाएगा, दूसरों की कमियां दिखनी बंद हो जाएंगी, दूसरों की बुराइयां दिखनी बंद हो जाएंगी, अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, मन अंदर जाने का प्रयास करेगा, मन स्वाध्याय करने का प्रयास करेगा, मन आत्मा की तरफ जाने का प्रयास करेगा। कब? जब शुद्ध विचार होंगे। विचार 3 तरह के भाव होते हैं। विचार की बात चल रही है, भाव की बात नहीं चल रही है। विचार 2 तरह के मान लो, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन भाव 3 तरह के, शुभ, अशुभ और शुद्ध। जो भी मैंने शुद्ध विचार कहे हैं वो धर्म की दृष्टि से शुभ विचार है। 3 गिलास में पानी है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिला है और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा पानी शुद्ध है? हैं? क्या बात है, आपको ज्ञान तो बहुत है, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है।
आपने कितनी जल्दी बता दिया। जिसमें कुछ नहीं मिला है वो शुद्ध पानी है। अब बच्चे दो पानी, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिला है, आप कौन सा पसंद करेंगे? एक शुभ विचार है और एक अशुभ विचार है। अब शुद्ध की बात तो खत्म ही हो गई, शुद्ध तो वर्तमान में होने वाले हैं ही नहीं है। अब बचे दो, शुभ और अशुभ। अब इनमें से आप कौन सा पसंद करेंगे? अपनी देवरानी के प्रति या जेठानी के प्रति या सास के प्रति? उसने आज मुझे ऐसा कहा है ना, समय आने दे, जब तक मैंने ना सुना ली ना उसको तब तक, और ऐसे सुनाऊंगी कि उसको भी खबर आ जाएगी कि मेरे साथ मेरे से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अब बोलिए, धर्मात्मा दिख रहे हैं, धर्मात्मा हो या नहीं? धर्मात्मा होने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है, आप मंदिर जाना मत छोड़ देना, क्योंकि कम से कम थोड़ा तो समय वहां जाके निकल ही जाता है। तो धर्मात्मा दूसरा क्या कहता है? अच्छा ये देखो गुस्सा कर रहे हैं ना, इससे अच्छे तो हम हैं। ये तो मंदिर भी जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम वो गए तो सही, उन्होंने पूजा करी तो सही। आज अशुद्ध हुए विचार, कल मन शुद्ध होगा तो पूजा भी अच्छे से कर लेंगे। जब तीव्र कषाय आती है तो कहीं चले जाओ मन शांत नहीं रहता है। प्रवचन में भी बैठ जाओ तो भी मन शांत होने वाला कई बार जब तीव्र होता, तीव्र, और जब कषाय मंद होती है तो प्रवचन भी समझ में आता है, मंदिर में पूजा में भी मन लगता है, माला फेरने में भी मन लगता है, मन बड़ा शांत रहता है। शांत मन से ही धर्म हो सकता है। तीव्र कषाय के मन में धर्म नहीं हो सकता। तीव्र क्रोध हो तो धर्म नहीं हो सकता। तीव्र मान कषाय, दिखाने की भावना, अच्छे कपड़े पहने हैं, सोना चांदी पहना है, और फिर मंदिर जाओ, भगवान नहीं दिखेंगे, ये लगेगा कोई मुझे देख ले, मैंने क्या नई चीज पहनी है, क्या क्या लगाया। मान कषाय, धर्म नहीं हो सकता। मायाचारी होगी उस समय पर। और लोभ कषाय ज्यादा हो तो मंदिर में जाके भगवान ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ना क्रोध में, तीव्र मंद होगा तो हो जाएगा। तीव्र क्रोध में, तीव्र मान में, मायाचारी में और लोभ में धर्म नहीं हुआ। और आप देखिए, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय होती हैं। मालूम है आपको? यहाँ पाठशाला चलती है क्या? अब फिर से शुरू करना, ठीक है? अब फिर से शुरू करना, क्योंकि धर्म के बिना हम पाप से बच नहीं सकते। धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो रति अरति, हंसता हुआ व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। हा 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 कर रहा हो, खूब हंसी का मामला चल रहा हो, उसे क्या ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ नहीं पढ़ पाएगा। ज्यादा प्रेम में हो, ज्यादा राग में हो, तो जिससे राग है वो ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। किसी के प्रति ज्यादा द्वेष की भावना हो, ईर्ष्या चल रही हो, तो भी धर्म होने वाला नहीं है। कोई डरा हुआ व्यक्ति है, भयभीत है, वो मुझे मार ना दे, मुझे ऐसा ना कर दे, मुझे, वो भी धर्म नहीं कर सकता है। गिलानी ज्यादा हो, घृणा ज्यादा हो, इधर गंदगी पड़ी है, इधर ये पड़ा है, उसका भी मन धर्म में लगने वाला नहीं है। और जो स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद कषाय है, इनके उदय में भी धर्म मन में धर्म नहीं रहता है। कषायों का मंद होना जरूरी है, और कषाय मंद होती हैं धर्म के ज्ञान से। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कषायों को पहचानेंगे नहीं, खुद को नहीं पहचानेंगे, दूसरों को तो छोड़ो। जो खुद को नहीं जानता है वो धर्म क्या करेगा, किसके लिए करेगा?
धर्म यदि ज्ञान है तो आत्मा के लिए करोगे, और ज्ञान नहीं है तो फिर किसके लिए? हमारे घर वाले सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे घर में जरा ठीक ठाक रहे, जरा बीमारी हो रही है वो ठीक हो जाए, जरा मकान नहीं बन पा रहा मकान बन जाए, लड़की की शादी नहीं हो रही लड़की की शादी हो जाए। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो धर्म तुम इसके लिए करोगे, और आत्मा का ज्ञान होगा तो धर्म आत्मा के लिए करोगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। अब आपके एक भोजन तो आपने कर लिया, कौन सा भोजन? आत्मा का भोजन। अब आप घर पेट वाला भोजन आपका इंतजार कर रहा है। माता जी ने बता दिया कि वो भोजन का ज्ञान तो बताने की जरूरत नहीं है, आप तो उसके लिए तो स्पेशलिस्ट है। लेकिन आत्मा का ज्ञान यदि हो जाए तो उस भोजन से ध्यान भी हटेगा और पापों से भी बचेगा। एक ही रास्ता है धर्म का रास्ता, जो हमें पापों से बचा सकता है। बाकी संसार के सारे रास्ते हमें पाप में ही लेकर चलते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान जीवन में जरूरी है। तो समाप्त करूं? मन तो नहीं हो रहा, समय के साथ चलना है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे करौली आकर कि छोटी सी समाज में और इतने सारे लोग प्रवचन में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपके अंदर जिज्ञासा भी है, प्यास भी है, कोई आपको इस प्यास को पूरी करने वाला चाहिए। करौली तो वैसे सारी दुनिया में फेमस है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ जैनी भी रहते हैं। लेकिन इतना अच्छा प्राचीन मंदिर, 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर देखकर बड़ी अच्छी फीलिंग आई, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। दर्शन करने के बाद बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर के। और ये मंदिर आप ऐसे ही रखें, इसको और अच्छा कर दें, और इस मंदिर को अभी ऐसे ही रखें, इसको अभी तोड़ना नहीं। ये पुरातत्व है आपके पास में, पुरातत्व की संपदा बहुत कम लोगों के पास में है। और मैंने अभी कहा कि यहाँ का जो जैन धर्म का पुराना इतिहास है, अभी भाई क्या नाम है आपका? विनोद जी, मनोज जी। और मैंने कहा कि कोई यहाँ पीएचडी करे, यहाँ का जो जैन धर्म का इतिहास है उस पर पीएचडी करे, तो वो यहाँ का जैन धर्म का इतिहास अमर हो जाएगा। बहुएं भी कर सकती हैं यदि एमए पास हो तो। है क्या यहाँ एमए पास बहुएं हैं? 1 2 3 4 हो सकता है। इनमें से कोई भी 2 आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगी पीएचडी करने के लिए क्या करना है। और यहाँ 1-2 जनों को और समझा दूंगी, तो वो आपको पीएचडी करवाने में से करो। आप इस रोटी पानी से भी थोड़ा ऊपर उठ के जियो। सारी जिंदगी दिमाग में रोटी निकालो, दिमाग से बाहर काम करो। बनाने के लिए मना नहीं कर रही, नहीं तो आप सोचो घर में जाके सास से कहो माता जी ने कहा रोटी नहीं बनाना, मैं पीएचडी करूंगी। रोटी बनाने मना नहीं कर रही हूँ, दिन भर जो दिमाग में रोटी रहती है उसे उसके लिए मना कर रही हूँ। और कुछ आप घर में रह के अभी भी पढ़ाई करो, आपके बच्चे पढ़ रहे आप भी पढ़ो। मन शुद्ध रहता है पढ़ने से, शांत रहता है पढ़ने से, है ना, अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही। टीवी में सुनते हो? अच्छा फिर ठीक है। पर्वत पर चढ़ने का, कढ़ाई में कढ़ने का, और जीवन में घर में रहकर पढ़ाई करने का। जोर से बोलिए ना। रिश्तों में नानी का, होने में ज्ञानी का, और पीने में शुद्ध पानी का बड़ा ही महत्व है। किसान में हल का, समय में पल का, और छोड़ने में बोतल का बड़ा ही महत्व है। सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और करने में शुद्ध भोजन का बड़ा ही महत्व है। धर्म के प्रचार का, छोड़ने में अचार का,
और करने में शुद्ध विचार का बड़ा ही महत्व है। जीवन में आगे आप बताइए, क्या बोलने वाले बताइए। मैं हैं ज्ञान का, बहुत बढ़िया, ज्ञान का। तलवार में म्यान का, नहीं होने में परेशान का, और प्राप्तर्जी में डोले का, और राजस्थान में करौली का। बड़ा ही महत्व है। थैले में तनी का, सामान रखने में पनी का, और करौली वालों की भावनाओं का। बड़ा ही महत्व है। भावनाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की। विश्व में नाम है। आज जहाजपुर क्षेत्र का नाम और स्वस्ति भूषण माता जी का नाम सुन करके लोग बाग कहने लगे करौली आ रही है माता जी, वो जहाजपुर वाली। अरे यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ कैसे आ रही है? तो यहाँ से मुरैना जा रही है। इसलिए अपने को तो रास्ते में मिलते हुए फल मिल गए हैं, चलते हुए में इन फलों को आप छोड़ना मत। आप रास्ते में भजन गा रही थी कि हे गुरु माम तेरा चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अब 2 दिन माता जी करौली हैं, आप हर पल तो मत रहो, पर 2 दिन तो कम से कम तन मन और धन सबसे आप यहाँ करौली समाज का कहीं भी कोई वो नहीं जाए। इस तरह आप यहाँ 3 दिन, तीनों समाज यहाँ माता जी एक साथ रहती है, और तीनों समाज के लोग यहाँ पर आप उपस्थित रहते हैं। जहाजपुर आज से जब ये मंदिर बन रहा था तब आया था एक बार, जब ये प्रतिमा नीचे विराजमान थी, और उसके बाद आज सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत ही पुण्य का उदय रहा जब मैं आज यहाँ आकर के शांति धारा कर पाया हूँ पूरे परिवार के साथ। बहुत ही आनंद का क्षण है हमारे लिए, और इसको शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। जय जिनेंद्र। पूर्व है इतने कम समय में जो जहाजपुर का कायाकल्प किया है। मैं सन 2015 में आया था, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक छोटे से पत्रे के उसमें मंदिर बना हुआ था, और छोटे से 2-3 कमरे थे, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए भी जगह थी। और आज जो बना दिया है वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज